हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। कल हम लोग एक्सरसाइज 3.6 को समाप्त किए और इस तरह से हमारा चैप्टर जो था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सारे एक्सरसाइज को किए, कॉन्सेप्ट को जाने और काफ़ी लेक्चर इसमें है, सबको आप पढ़ें। ठीक है, तभी आपका कॉन्सेप्ट बिल्ट होगा। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर में कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है जो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जो हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल जो है उसे मैं आपको बता दूँ। ठीक है, तो चलिए आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को समाप्त करेंगे, इसके कुछ एग्जाम्पल को बताकर। फिर कल से हम लोग चलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। ठीक है, चलिए चलिए क्या है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसके कुछ एग्जाम्पल में जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है एक, आपको मैं कल बताया था कि आप देखिए आपका ये क्या है, नाव है, बोट है। ठीक है, और ये नदी है। ठीक है, नदी में पानी, स्ट्रीम का डायरेक्शन इधर है और बोट का भी डायरेक्शन इधर है, तो हम क्या कहते थे, इसे डाउन स्ट्रीम कहते थे। क्या कहते थे, इसे डाउन स्ट्रीम कहते थे। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में क्या होता था, आपका बोट का स्पीड इन स्टिल वाटर और मतलब कि शांत जल में बोट का स्पीड और स्ट्रीम का स्पीड दोनों क्या होता था, ऐड हो जाता था। ठीक है, वही आपका स्ट्रीम का डायरेक्शन इधर है लेकिन बोट आपका इस साइड चलेगा, तो क्या होगा, इसे इसे कहेंगे क्या, अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम कहेंगे। ठीक है, अप स्ट्रीम में क्या होगा, आपका स्पीड घट जाएगा। ठीक है, बोट का स्पीड से स्ट्रीम का स्पीड घटा देंगे तो आपका स्पीड घट जाएगा। ठीक है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, इसको क्या करेगा, ये फ्रिक्शन का के तरह कार्य करेगा। ठीक है, चलिए इसी कॉन्सेप्ट पे आपका आज एक एग्जांपल है। ठीक है, कि एक बोट है ना, एक बोट 30 km अप स्ट्रीम जाता है और 44 km क्या होता है, डाउन स्ट्रीम जाता है 10 घंटे में। ठीक है, 30 km क्या गया, अप स्ट्रीम गया, तो आप मान के चलिए लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, इन स्टिल वाटर क्या हो जाएगा, x km पर आवर। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्या हो गया, x km पर आवर। ठीक है, अब दूसरा क्या मानिए, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम y km पर आवर। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया, अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा मेरा, अप स्ट्रीम स्पीड, अप स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा, देखिए अप स्ट्रीम मतलब धारा के विपरीत। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स जो बोट का है स्टिल वाटर से घट जाएगा स्पीड ऑफ स्ट्रीम, एक्स माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, इतना km पर आवर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम धारा के साथ वाटर के जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में बोट चलेगा तो क्या होगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई km पर आवर। ठीक है, यही हो गया आपका। अब कह रहा है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है 30 km जा रहा है अप स्ट्रीम। ठीक है, अप स्ट्रीम जा रहा है 30 km, तो कितना टाइम लगेगा, 30 km अप स्ट्रीम जा रहा है। अब अप स्ट्रीम का स्पीड क्या है, देखिए
एक्स माइनस वाई, ठीक है, इतना टाइम लगेगा। और कह रहा है 44 km जा रहा है, 44 km जा रहा है डाउन स्ट्रीम, एक्स प्लस वाई डाउन स्ट्रीम की स्पीड ये है। तो ये दोनों को जाने में कितना टाइम लग रहा है? दोनों को जाने में लग रहा है 13 आवर लग रहा है, ठीक है, 13 आवर्स लग रहा है, ठीक है। ये क्या है, ये आपको अप स्ट्रीम जाने में टाइम लगा, ये डाउन स्ट्रीम जाने में टाइम लगा, ठीक है, ठीक है। दोनों का सम कितना है? 13 आवर है। एक इक्वेशन ये बन गया आपका। एक इक्वेशन और बनेगा, कह रहा है बाद में 40 km क्या जा रहा है? अप स्ट्रीम, 40 km अप स्ट्रीम जाएगा। तो अप स्ट्रीम की स्पीड क्या है? ये है। और कह रहा है 55 km जा रहा है डाउन स्ट्रीम जा रहा है, ठीक है। तो कितना टाइम लगा रहा है? तो ये लगा रहा है, नहीं यहाँ सॉरी, यहाँ 10 आवर्स लगा रहा था, ठीक है, यहाँ लगा रहा है 13 आवर्स, ठीक है, ठीक है। तो अब बताइए, आपको कह रहा है कि, तो कह रहा है कि डाउन स्ट्रीम या अप स्ट्रीम स्पीड आप फाइंड करें। तो यहीं से पता चल जाएगा आपको, ठीक है। आपका 2 इक्वेशन आ गया, आप इसे सॉल्व करें। तो यहां से आप ले सकते हैं, लेट 1/x माइनस वाई इक्वल टू पी, और 1/x प्लस वाई इक्वल टू क्यू हो जाएगा, ठीक है। यहां से चलिए, आपका 2 स्पीड आ गया। इक्वेशन 1 को क्या लिखिएगा आप? 30 p प्लस 44 q बराबर 10, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा? 40 p प्लस 55 q बराबर 13, ये हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से चलिए, अब इसे आप सॉल्व करें, ठीक है। आप इसे करें 4 से मल्टीप्लाई, और इसे करें 3 से मल्टीप्लाई। तो इक्वेशन 1 आपका क्या हो जाएगा? 120p प्लस बराबर 40, 120p ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या है, अब इसको सिंपली सब्सट्रैक्ट कर दें, तो क्या होगा? ये कट जाएगा, यहां से क्या हो गया? 11 क्यू बराबर 1, क्यू बराबर क्या हो जाएगा? 1/11 हो जाएगा, ठीक है। क्यू बराबर क्या हो जाएगा? 1/11, ठीक है। अब क्यू का वैल्यू क्या है? अब क्यू का वैल्यू आप किसी में पुट करें, आप पी आ जाएगा, ठीक है। क्यू का वैल्यू तो आ ही गया आपके पास, ठीक है। अब आप क्यू के वैल्यू को क्या करें, किसी भी इक्वेशन में पुट करें, आपका पी आ जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें, 120p प्लस 176, क्यू कितना है? 1/11, 1/11 बराबर 40, ठीक है, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा? 120p प्लस 11 1 जा 11, ये 16 बराबर 40, ठीक है। यहां से क्या हो गया? 120p बराबर क्या हो गया? इधर 16 इधर आ गया, तो कितना हो गया आपको? हो गया 24, ठीक है। अब p बराबर क्या हो गया? 24/120, यहां से क्या हो गया? 5 सर, ठीक है, 1/5 हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया? 1/5। p बराबर क्या हो गया? 1/5। तो p का वैल्यू क्या आया? 1/5। अब यहां से करिए, आप फाइंड करिए, ठीक है। p का वैल्यू 1/5। चलिए, आपका 2 इक्वेशन फिर अब बनता है यहां से, ठीक है। q का वैल्यू 1/11 और p का वैल्यू 1/5। तो यहां से आपका 2 इक्वेशन बना। चलिए, मैं कौन कौन इक्वेशन बना मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पी क्यू का वैल्यू 1/5 है, तो आप क्यू का वैल्यू 1/11 है, तो आप क्या करेंगे? क्यू क्या है? 1/x प्लस वाई,
बराबर 1/11। यहाँ से क्या हो गया आपका, यहाँ से हो गया x प्लस वाई बराबर 11, ये आपका हो गया, ठीक है, x प्लस वाई बराबर 11, ये आपका इक्वेशन 3 हो गया, ठीक है, इक्वेशन 3। और यहाँ से क्या हो गया, p बराबर क्या है, 1/5 है, तो p का वैल्यू क्या है, 1/x माइनस 1, क्या होगा 1/x माइनस वाई, 1/x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, p 1/5, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से x माइनस वाई बराबर 5 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 5, ये इक्वेशन 4 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, इक्वेशन 4 हो जाएगा। तो चलिए इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को लेके चलते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 3 क्या है, x प्लस वाई बराबर 11, ठीक है, x प्लस वाई बराबर 11। और इक्वेशन 4 क्या है, ये 3 है, इक्वेशन 4 है x माइनस वाई बराबर 5 है। यहाँ से आप सिंपली ऐड कर दें, तो नहीं सॉरी, ऐड करेंगे तो ये x नहीं कटेगा, y कटेगा, ठीक है, 2x बराबर 16, x बराबर क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक है, x बराबर 8, और y बराबर क्या हो गया, देखिए x बराबर 8 तो y बराबर क्या होगा, देखिए कहीं पुट करिए, इक्वेशन 3 में पुट करिए, इक्वेशन ये 4 है, तो आप देखिए x बराबर 8, y यहाँ पुट करिए, x प्लस वाई बराबर 11, x बराबर क्या था 8, y बराबर 11, यहाँ से क्या हो गया, y बराबर क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है, x बराबर 8, y बराबर 3, ठीक है। तो यहाँ x बराबर 8, y, तो अप स्ट्रीम स्पीड क्या हो गया, देखिए अप स्ट्रीम स्पीड आपका हो गया x बराबर क्या 8 और y बराबर 3 है, तो यहाँ से हो गया 8 में से 3 गया, कितना हो गया, ये हो गया आपका, ये हो गया 5 हो गया, 5 km पर आवर हो गया। और यहाँ ये क्या हो गया, देखिए डाउन स्ट्रीम, तो 8 3 11 हो जाएगा, 11 km पर आवर हो गया, ठीक है, यही आपका आंसर होगा, ठीक है, समझ में आ गया। देखिए एग्जाम्पल 13 है, ठीक है, ये एग्जाम्पल है आपके बुक का, ठीक है, वो उसमें नंबर 13 दिया हुआ है, इसलिए मैं 13 बता दिया आपको, ठीक है। तो कह रहा है सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, ठीक है, आप 2 डिजिट नंबर मानिए x हुआ है, ठीक है, आप इसको कैसे लिखेंगे, एक्स वाई, आपको इस तरह का एक सवाल एक बार और मैंने करवाया था, एक्स वाई को आप कैसे लिखेंगे, 10x प्लस वाई लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये 10th प्लस पे है। आप 21 को कैसे लिखते हैं, 21 को लिखिएगा ना 10 इंटू 2 प्लस 1 लिखते हैं, ठीक है, 10 इंटू 2 प्लस 1, 35 को कैसे लिखते हैं, 10 इंटू 3 प्लस 5। सिमिलरली एक्स वाई को कैसे लिखेंगे, ये मल्टीपल मत समझिएगा, ये 2 नंबर है, ठीक है, 2 डिजिट नंबर है, ये मल्टीपल में नहीं है, तो ऐसे लिखेंगे। तो कह रहा है कि आपके पास 2 डिजिट एक नंबर है, वो और उसको आप रिवर्स कर दें, रिवर्स करेंगे तो वाई एक्स हो जाएगा, ठीक है, ये कितना, इसे कैसे लिखेंगे, 10y प्लस एक्स। कह रहा है दोनों का सम, इसका एक 2 डिजिट नंबर और उसको रिवर्स करके उस दोनों का सम कर रहा है, उस दोनों का सम है 66 है, ठीक है। तो आप चलिए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो आपके 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स, ठीक है, इस दोनों का सम कितना दिया हुआ है 66 कह रहा है, ठीक है। और क्या कह रहा है, इस दोनों डिजिट में डिफरेंस कितना है, 2 है, डिफरेंस क्या है 2 है, तो x माइनस वाई बराबर 2 हो गया। एक इक्वेशन ये हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया। अब यहाँ से आप सॉल्व करें जो भी मांग रहा है, ठीक है, कह रहा है फाइंड द नंबर, तो ये नंबर बताना है, ठीक है। तो आप इक्वेशन 1 को आप सॉल्व करिए, क्या होगा, देखिए इक्वेशन 1 को सॉल्व करिए, यहाँ क्या 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स बराबर 66, यहाँ से क्या हो जाएगा 11x प्लस 11y
बराबर 66। यहाँ पे x प्लस वाई कितना हो गया, x प्लस वाई 11 से सब में डिवाइड कीजिए, x प्लस वाई बराबर 6 हो गया। तो x प्लस वाई बराबर ये 6 क्या है, ये इक्वेशन 1 हो गया। इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 2 है। तो यहाँ से करिए इक्वेशन ये 2 हो गया। तो आप इसे सिंपली ऐड करिए, ऐड करिएगा तो वाई वाई कट जाएगा। 2x बराबर क्या होगा 8, यहाँ से x बराबर क्या हो गया, x बराबर आपका हो गया, x बराबर 4 हो गया। ठीक है, x बराबर 4 हो गया। तो आपका y क्या हो गया, देखिए कहीं भी पुट करिए, इक्वेशन 1 में पुट करिए। तो इक्वेशन 1 x प्लस वाई बराबर क्या हो गया 6, x बराबर 4 प्लस वाई बराबर 6। तो y बराबर क्या हो गया, यहाँ से y बराबर 2 हो गया। ठीक है, तो x बराबर 4 और y बराबर 2, तो आपका नंबर क्या हो गया x, ये नंबर क्या हो गया आपका, x बराबर 4 और y बराबर 2, 42 ही आपका ऐसा नंबर है। तो आप इसको रिवर्स करिए, रिवर्स कीजिएगा क्या हो जाएगा 24, आप इसको ऐड करिए 66 हो जाता है, देखिए आ गया। ठीक है, अब इस दोनों का क्या डिफरेंस क्या है, 4 और 2 का डिफरेंस 2 है। तो ये हमारा जो नंबर आया 42, ये सही है, यही आपका आंसर है। ठीक है, एक एग्जाम्पल 9 है आपके बुक का। ठीक है, ठीक है, इसमें कह रहा है 2 पेंसिल और 3 इरेजर का कॉस्ट क्या है, 9 रुपीज है। तो आप पेंसिल का कॉस्ट मानिए, लेट कॉस्ट ऑफ पेंसिल, ठीक है, x रुपया। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, ठीक है, कॉस्ट ऑफ पेंसिल नहीं, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, 1 पेंसिल x रुपया, एंड कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर। ठीक है, वन इरेजर क्या हो गया y रुपया। ठीक है, 1 पेंसिल की कीमत क्या हो गया x रुपया, 1 इरेजर की कीमत क्या y रुपया हो गया। तो यहां से 2 पेंसिल तो 2x रुपीज और 3 इरेजर 3y रुपया, तो ये कितना कितना 9 रुपीज है। ठीक है, एंड 4 पेंसिल, 4 पेंसिल, एक पेंसिल की x रुपया है तो 4 का 4x। ठीक है, और कह रहा है 6 इरेजर, एक इरेजर 1 इरेजर का y रुपीज है तो 6 इरेजर का 6y रुपया, तो ये टोटल कितना कर रहा है 18 रुपीज है। तो आप यहाँ से करिए, यहाँ से आप सॉल्व करें इसे। ठीक है, इक्वेशन ये 1 हुआ, इक्वेशन ये 2 हुआ। तो यहाँ से आप क्या करिए, आप इसको देखिए यहाँ पे। ठीक है, आप इसको गौर से देखिए, 2x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0, ये क्या हो गया, ये हो गया, और ये इक्वेशन 1 हो गया। इक्वेशन 2 क्या है, 4x प्लस 6y माइनस 18 बराबर 0, ये 2 हो गया। यहाँ से आप क्या देखिएगा, यहाँ से आप देखिए, इसे करिए a1 बाय a2, करिए 2/4। ठीक है, तो ये बराबर हो गया 1/2, b1 बाय b2 करिए कितना हो गया 3/6, ये भी हो गया 1/2, और c1/c2 करिए क्या हो गया -9/-18, तो ये हो गया 1/2। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए सारा इक्वल हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो ऐसा केस कब होता था, ऐसा केस तब होगा जब हमारा इसका इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन होगा। ये केस आ रहा है, इसका मतलब कितने सॉल्यूशन होगा, इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन, इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन आर पॉसिबल। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ x और y का कुछ भी वैल्यू लेंगे, दोनों में सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। तो यहाँ से आप लोगों का, यहाँ पे मान के चलिए, आपको इसमें कहने का मतलब ये है कि x और y की कोई भी वैल्यू यदि इक्वेशन 1 को सेटिस्फाइड करेगा तो 2 को भी करेगा ही करेगा। ठीक है, यही मतलब है इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन का। क्या मतलब है कि कोई भी x और y का वैल्यू यदि 1 को सेटिस्फाइड करेगा तो 2 को भी करेगा। तो इसे अब देखिए वो कैसे करेगा। मान के चलिए x आप लीजिए 4 लीजिए। ठीक है, देखिए
यहाँ x का वैल्यू आप लीजिए, क्या लीजिए, x का वैल्यू 4 लीजिए, ठीक है। तो y क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 4 लीजिएगा तो 4 2 8, तो y 1 होना चाहिए। y इस टर्म को 1 लाने के लिए क्या लीजिएगा, y बराबर क्या लीजिएगा, 1/3 लीजिएगा, ठीक है। तो x4 y 1/3 लेना होगा, ठीक है। तो देखिए x4 y 1/3 लीजिएगा तो ये भी आपका सेकंड इक्वेशन भी हो जाएगा। x4 लीजिए तो ये हो गया 16, y 1/3, 3 2 16 2 18 हो गया। तो आप कह रहे हैं कोई भी आप x और y का वैल्यू जो इक्वेशन 1 को सेटिस्फाइड करेगा वो सारा वैल्यू 2 को भी सेटिस्फाइड करेगा, इक्वेशन 2 को भी सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। इस तरह से आपका ये चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लास्टली समाप्त हो गया। चलिए बच्चों, इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.